हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी एंडी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे सीरीज चल रही है साइंस की, जिसमें 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका पार्ट 3 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले जो पार्ट किसी ने नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से पिछले पार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो फिर लेट हो जाएगा, इसीलिए जल्द से इसकी एमपी पुलिस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और हमारा दूसरा चैनल है न्यू डायमंड क्लासेस, जो कि हमारा ऑफिशियल चैनल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्राइब करके अगर कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो वो आप हमारे न्यू डायमंड क्लासेस से पढ़ सकते हैं, जहाँ पे लाइव क्लासेस चलती है और आपको एमपी पुलिस की पूरी फ्री में तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि ये सीरीज सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज है। अगर कोई भी साइंस सीखना चाहता है, ठीक है, डिस्क्राइब करके, तो वो दूसरे वाले चैनल पे करण सर पढ़ाते हैं, वहाँ से वो पढ़ सकता है। ये प्रैक्टिस सीरीज है जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह डैश की तरह कार्य करती है। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या अवतल दर्पण। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर है। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, एक स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, आप इसे रीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं को प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ब, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सा, दृष्टि वैषम्य। अगला प्रश्न, वाहनों के रियर व्यू दर्पणों को बनाना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या है इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सा इसका सही उत्तर है छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। वाहनों के रियर व्यू दर्पणों को बनाना चाहिए कैसा, छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज के दांत को प्रेषित करने के लिए दंत चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, अवतल दर्पण। ठीक है, दंत चिकित्सक किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि डैश होती है। हमेशा उल्टी, हमेशा आभासी, हमेशा अभिवर्धित या हमेशा वास्तविक। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बा इसका सही उत्तर है हमेशा आभासी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मोटर कार की हेडलाइटों के परावर्तक होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द, आकार में अवतल। एक मोटर कार की हेडलाइटों के परावर्तक आकार में अवतल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह। तो ये क्वेश्चन हमने अभी देखा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर द। अलग अलग पेपर में ये आया हुआ है, इसलिए रिपीट हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस पेपर में वो क्वेश्चन आया है वो पेपर का नाम भी लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर हर जगह समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा से पहाड़ी में कम होता है, समतल भूमि से पहाड़ी में कम होता है। तो इनमें से कौन कौन से वाक्य सही है, स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बा यानी कि सेकंड और फोर्थ। ठीक है, शरीर का भार ध्रुव पर अधिकतम होता है,
समतल भूमि से पहाड़ी में कम होता है। ये दोनों ही वाक्य सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने शुरू कर दी है GS/GK की 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज भी, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं देखी है तो इसे भी आप देख लीजिए, ठीक है। GS/GK जिसमें MP GK और इंडिया का GS वगैरह सब शामिल है। इसकी सीरीज़ भी जो मैंने आपको कही थी कि जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो ये सीरीज़ भी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसका फर्स्ट फाइल हमने बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसे देखना भी आप ना भूलें। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य का वजन लिफ्ट में अधिक होता है तो देखते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A, अचल गति से ऊपर जा रही है। मनुष्य का वजन लिफ्ट में अधिक होता है जो अचल गति से ऊपर जा रही है। चलिए अगला प्रश्न। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वारभाटा में समुद्र का तल ऊपर उठता है? तो फ्रेंड्स देख लेते हैं उत्तर। तो फ्रेंड्स सा इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, चंद्रमा। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्रक्रम गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है? चालन, संवहन, विकर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा का होना और हिमपात का प्रमुख कारण है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वीय प्रभाव। अगला प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान है। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा, ध्रुवों पर अधिकतम। अगला प्रश्न। पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु पड़ी है और मान लो कि अचानक पृथ्वी की आकर्षण क्षमता खत्म हो जाती है, तो इसमें से क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए हैं, ऊर्जा का उत्पादन व नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है पर नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जा सकता पर नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का ना उत्पादन ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं सही उत्तर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन दा इसका सही आंसर है, ऊर्जा का ना उत्पादन ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा साधन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देख लेते हैं आंसर। तो ऑप्शन नंबर सा, विद्युत मोटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। AC को DC में परिवर्तित करने के लिए उपयोगी साधन को डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है रेक्टिफायर। अगला प्रश्न। किसकी गतिज ऊर्जा सर्वोच्च है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कणों की। अगला प्रश्न। इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, ऊष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक बार मैं फिर बता दूं, ये सीरीज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चलाई गई है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक ही साथ कर सकें, इसलिए इस सीरीज़ को चलाया गया है। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे ऑफिशियल चैनल न्यू डायमंड क्लासेस पे आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जो कि साइंस की क्लास करण सर लेते हैं। हर एक ऑप्शन को डिस्क्राइब करके आपको बताया जाता है। तो इस चैनल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप न्यू डायमंड क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं साइंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे अगर पसंद आ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कौन सा यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है?
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोलन पूरा करने में सरल लोलक द्वारा किया गया कार्य होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है 0। अगला प्रश्न, लघु अवधि की तरंग का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्पंद। अगला प्रश्न, सरल आवर्त गति का उदाहरण है। इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर द, एक उथले गोलाकार बाउल में लुढ़कती हुई कांच की अंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोलक का अंतराल निर्भर करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा, लंबाई पर। अगला प्रश्न, आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं। फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा, 20 हर्ट्ज टू 20,000, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व उच्चतम यौगिक की संख्या बनाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्वों में विद्युत ऋणात्मक का सही बढ़ता क्रम है। तो फ्रेंड्स सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में मिलने वाली ऑक्सीजन के 2 रूप कौन से हैं? तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर है, ओजोन तथा ऑक्सीजन। वायुमंडल में मिलने वाली ऑक्सीजन के 2 रूप कौन से हैं? एक तो ओजोन और एक ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा, CS, सीजियम कहा जाता है जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। वह प्रयोग जो कि परमाणु क्रमांक की उपयोगिता सिद्ध करता है कि, तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा, एक्स किरण स्पेक्ट्रम पर मोस्ले का कार्य। अगला प्रश्न, यदि 2 तत्वों को विद्युत ऋणता 1.5 व 3.0 है तो उनके मध्य बंध किस प्रकार होगा? तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बा, सहसंयोजी। सहसंयोजी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हाइड्रोजन का आयनन विभव सोडियम के समान होता है। H की विद्युत ऋण हैलोजन के समान होती है। यह एनोड पर मुक्त नहीं होती है। H की ऑक्सीकरण अवस्था +1 तथा -1 है। चलिए फ्रेंड्स तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द, H की ऑक्सीकरण अवस्था +1 तथा -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति को किसके द्वारा निश्चित किया गया था? फ्रेंड्स सही उत्तर है इसका, परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवृत्ति फलन होते हैं, यह कथन जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है मेंडलीव का आवर्त नियम। अगला प्रश्न, पाक गैस डैश का मिश्रण है। देख लेते हैं सही उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ब्यूटेन और प्रोपेन। पाक गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। अगला प्रश्न, आदर्श गैस का ताप इंगित करता है उस गैस के अणुओं की कुल ऊर्जा, औसत ऊर्जा, कुल वेग, औसत गतिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द, औसत गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, मोमबत्ती का दहन एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या प्राकृतिक अभिक्रिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बायोगैस संयंत्र में बायोगैस उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द अवायवीय बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में मौजूद गैस का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा मीथेन। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में मौजूद गैस कौन सी है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ज्वलन का समर्थन करती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मीथेन। अगला प्रश्न, आंतरिक दहन इंजन में पेट्रोल वाष्प के साथ हवा चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स सही आंसर है इसका कार्बोरेटर। अगला प्रश्न, विज्ञापन संकेतों में निम्न में से किस गैस का उपयोग होता है? नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन या ओजोन? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना अगर भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। साथ में सब्सक्राइब करिएगा हमारा पहला चैनल न्यू डायमंड क्लासेस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को तरल करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहोशी की दवा के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन के ऑक्साइड का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अगला प्रश्न, उपसह संयोजी बंध में ग्राही परमाणु के संयोजी कक्ष में एक कक्षक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा बिना किसी इलेक्ट्रॉन के। अगला प्रश्न, आयनन ऊर्जा को बढ़ता हुआ क्रम है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यता डैश दोनों रखते हैं। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ उच्च गलनांक तथा अदिशात्मक बंध। अगला प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द 4। अगला प्रश्न, ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि ठोस NaCl में गतिशील आयन नहीं होते, ठीक है। ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि ठोस NaCl में गतिशील आयन नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न आयनों के ध्रुवित होने की क्षमता का सही घटता क्रम है। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द। फ्रेंड्स अगर ऐसे क्वेश्चंस आप सीखना चाहते हैं तो हमें न्यू डायमंड क्लासेस पे जो क्लासेस चलती है साइंस की, जो कि करण सर लेते हैं लाइव क्लासेस, उसमें ये सभी क्वेश्चंस आपको सिखाए गए हैं कि किस तरीके से करते हैं और कैसे ये पता चलते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं साइंस तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें न्यू डायमंड क्लासेस को। लाइव क्लास चलती है रोज़ 3 बजे, उसे ज्वाइन करें ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन सीख सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत संयोजी बंध के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ एक परमाणु का निम्न आयनन विभव तथा दूसरे परमाणु की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाल तंत्रिकाएं संख्या में होती है। तो इसका सही उत्तर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेबेलम किसका भाग है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है पश्चिम मस्तिष्क का। अगला प्रश्न, मेरुरज्जु भाग है।
तो फ्रेंड्स आंसर है इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। मेरुरज्जु भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संवेदी अंग स्थित होते हैं नेत्र में, मुख में, कर्ण में या मस्तिष्क में? तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, नेत्र में। प्रकाश संवेदी अंग नेत्र में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या होती है? तो सही उत्तर है 31 जोड़ी, 31 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक घटना के हार्मोन हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका की कोशिका काय में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य उपस्थित होते हैं तथा इसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, तंत्रिकांश। अगला प्रश्न, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा, उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि उसकी सहायता से शरीर के तरल पदार्थ को नियमित करते हैं, अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करते हैं, चयापचयी अपशिष्ट को हटाना। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर दा, तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर दा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की निस्पंद इकाई क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा, ग्लोमेरुलस। अगला प्रश्न, ग्लोमेरुलर निस्पंद में उपस्थित आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द, समीपस्थ कुंडलित नालिक में। अगला प्रश्न, मूत्र की सांद्रता का नियमन किस हार्मोन की उपस्थिति पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, ADH हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरियोटिलिक के में वे जीव जंतु होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन गैस के रूप में करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, यूरिया। अगला प्रश्न, समजात संरचना किस प्रकार की है? तो ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर है, उत्पत्ति के समान तथा कार्य में असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़, टिड्डा तथा कबूतर के पंख किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, समवृत्ति अंक। अगला प्रश्न, सजात श्रेणी के लिए क्या सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स सही उत्तर है, इनके भौतिक गुण समान होते हैं। तो ये सही नहीं है, इनके भौतिक गुण समान नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ये आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है सा, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल, नाखून, खुर आदि बने होते हैं? तो सही आंसर है प्रोटीन से। बाल, नाखून, खुर आदि किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण स्वभाव के अनुसार मनुष्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है सर्वाहारी। अगला प्रश्न, संशोधन युक्त अवतरण किसकी केंद्रीय विषय वस्तु है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, उद्विकास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तनधारी जो अंडे देता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, डक बिल्ड प्लेटिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखली हड्डियां किस में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है चील। खोखली हड्डियां चील में पाई जाती है। प्राणी जगत का कौन सा जीवाधारी है जिसमें परिभाषित केंद्रक नहीं होता है लेकिन उसका शरीर बहुकोशिकीय होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ियों की चोंच में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कोई नहीं। ठीक है, चिड़ियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों की विभिन्न जातियों को चुनना जो विभिन्न स्तर पर पोषण प्राप्त करती है कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संयुक्त मत्स्य पालन। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा स्तनधारी है हाथी, दरियाई घोड़ा, नीली व्हेल या गोरिल्ला? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल है। अगला प्रश्न, तिलचट्टा का ब्रह्म कंकाल बना होता है? तो इसका सही आंसर है काइटिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जानवरों के पास दैश होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 4 अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्तनधारियों की आंखों में समायोजन की क्षमता पर नियंत्रण लेंस के आकार में परिवर्तन द्वारा किया जाता है। यह दैश से संचालित होता है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही है, सिलियरी पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिश्रित मत्स्य पालन में किस प्रकार से मछलियों का पालन शामिल है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 6 या अधिक किस्मों का संयोजन विभिन्न स्तरों पर खिलाने से। अगला प्रश्न, किस किस्म की मधुमक्खी से अधिक शहद एकत्र होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है इटालियन मधुमक्खी, इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारे आज के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इतने सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसके बाद ही आप ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, तो कितने क्वेश्चंस आपसे बने हैं? ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपको याद थे और आपको कितने क्वेश्चंस इसमें बने हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि एमपी जीके और जीएस जीके की भी 5000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। तो अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो जल्दी से देख लिए। इसका फर्स्ट पार्ट भी आप लोगों के लिए ले आए हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आप ज़रूर लगाएं और देखें कि कितना जीके जीएस आपको याद है। एग्जाम देने से पहले ये सारे वीडियोज़, ये सीरीज़ देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, साथ में शेयर करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बंधु भी इन वीडियोस को देख सके। साथ में सब्सक्राइब करेंगे हमारा ऑफिशियल चैनल न्यू डायमंड क्लासेस, जिसके लिए एमपी पुलिस की तैयारी आपको करवाई जा रही है जिस चैनल पे। ठीक है, लाइव क्लासेस चलती है, तो आप वहां से एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसका आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप, न्यू डायमंड क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप से। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।